जंगल है तो खेती है, खेती है तो पशु है, और पशु है तो घसियारी है, और घसियारी है तो ये एक पूरा सिस्टम है। इसलिए आप बहुत बड़ी वैज्ञानिक है, जितने घास काटने वाली महिलाएं हैं, आसपास इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है, वो पूरा गांव में छोड़ दिए गए हैं। 1100 पेड़ वहां पे कट रहे हैं विकास के नाम पर। हम विकास का चाहते हैं, हम बिल्कुल विकास के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का विकास प्रोड्यूसर कंपनी के तहत हो, जहाँ गरीब आदमी, सब गांव का अंतिम आदमी उस कंपनी का मालिक हो। और ये किसी की जीत और हार का मामला नहीं है दोस्तों, जिसके दम पर यहाँ के नेता बड़े दम भरते हैं। ये आपकी एक एक पसीने की बूंद से गंगा यमुना बनी हुई है, आपकी एक एक मेहनत से गंगा यमुना बनी हुई है। अगर ये जंगल नहीं होता तो ये गंगा होती ना यमुना होती। उनके पक्ष में बोलने वाले आवाज कहाँ है, और कौन उनके पक्ष में बोलेगा? मुजफ्फरनगर कांड के दोषी संपन्न है, सुखी है, कोई उनको सजा की बात नहीं करता है। दुर्भाग्य तब पैदा होता है जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन होता है और सबसे आगे घसियारियां जाती है। घसियारियों के दम पर यह पहाड़ जिंदा है। जब मैं सम्मान की बात करता हूं तो अपने खून के सम्मान की बात करता हूं। जब मैं सम्मान की बात करता हूं, यहाँ के अर्थतंत्र की बात करता, सम्मान की बात करता हूं, जब मैं सम्मान की बात करता हूं, मैं अपने उस चूल्हे की बात करता हूं जिसमें हम पले बड़े हैं, जिसके दम पर उत्तराखंड की संस्कृति है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, अभी आप देखेंगे कौन आपके बीच में 1 लाख रुपए और ये मुकुट जीत के जाएगा। कौन तीनों मुकुटों के साथ यहाँ बेस्ट इकोलॉजिस्ट बनेगा। बीते साल की माया देवी जी हमारे बीच में हैं, जो सेकंड आई थी। जिस समाज, जिस महिलाओं के दम पर ये पहाड़ जिंदा है, जिस महिलाओं ने इस पहाड़ को सजाया और संवारा है, वो कैसे हार सकती है? ये तो घसियारियों की जीत है। शुरुआती तौर पर पूरी बहस हो रही थी कि हम ऐसी प्रतियोगिता क्यों कर रहे हैं। हम चाहते थे कि घसियारियां, क्योंकि घसियारियां हमारा गौरव है, घसियारियां हमारा घमंड है। घसियारियों के दम पर यह पहाड़ जिंदा है। मेरी माँ ने घास काटा है, मेरी बहन ने घास काटा, तमाम लोग घास काट रहे हैं, इवन कि मैंने खुद घास काटा है। और इस प्रदेश में 2 मुख्यमंत्रियों को छोड़ करके, नित्यानंद स्वामी और विजय भगोड़ा को छोड़ करके, सबकी मां ने घास काटा है, सभी मुख्यमंत्रियों ने घास काटा है। दुर्भाग्य तब पैदा होता है जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन होता है और सबसे आगे घसियारियां जाती है, लेकिन उनके साथ तमाम तरह की त्रासदी होती है। आज उनके पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है। तमाम लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं। मुजफ्फरनगर कांड के दोषी संपन्न है, सुखी है, कोई उनको सजा की बात नहीं करता है। इतने बड़े चिपको आंदोलन हुआ है, सबसे आगे घसियारियां रही है, पहाड़ की बहनें रही है, लेकिन वो कहीं नहीं है। आज भी वो जंगल जाती है, घास लाती, मैं उनके चेहरे देखता हूं, बहुत थकान सी है, बहुत कष्टों में है। उनके पक्ष में बोलने वाले आवाज कहाँ है, और कौन उनके पक्ष में बोलेगा? आपको क्या लगता है कोई एनजीओ का बहुत बड़ा फंड आएगा इस प्रतियोगिता के लिए? आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार बोलेगी नहीं ये घसियारियां जो है बेस्ट इकोलॉजिस्ट है, बहुत बढ़िया ज्ञान था, इनको बड़ा पैसा दिया जाए इनाम के लिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो पैसा आपके बीच में आया है, जो पैसा हमारे बीच में आया है, 1-1 रुपए आपके चंदे से आया है। और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप जरूर देखें उन महिलाओं को जो ये मुकुट पहन के यहाँ से जाए, वो आपके बीच में हिस्से देखें। आप सब घसियारियां हैं, कोई संपन्न नहीं है। जो संपन्न हो गांव छोड़ चुका है, वो बाजारों में जा चुका है। कोई संपन्न नहीं, जो संपन्न है वो तो आज बड़े शहरों में किस हालत में है हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन सवाल ये है, जो इस पहाड़ को बचाए हुए, जिंदा रखे हुए हैं, ये देश बहुत गर्व करता है दोस्तों कि हमारी गंगा जमुना तहजीब है। तमाम सरकार गर्व करते हैं कि ये देश में गंगा यमुना बहती है। मैं पूछना चाहते, गंगा यमुना किसके दम पर है? ये आपकी एक एक पसीने की बूंद से गंगा यमुना बनी हुई है, आपकी एक एक मेहनत से गंगा यमुना बनी हुई है। अगर ये जंगल नहीं होता तो ये गंगा होती ना यमुना होती। इस सरकार ने पक्षपात किया, वन विभाग बहुत ताकतवर हुआ, लोग ने वन से जाना बंद कर दिया। बंदरों ने हमारी खेती बर्बाद कर दी, कोई उसके पक्ष में बोलने वाला नहीं है। शोरों ने हमारी खेती उजाड़ दी, कोई बोलने वाला नहीं है। खेती बंजर हो गई, लोगों की हालत खराब हो गई है, वन विभाग कहीं नहीं है। अगर कोई वहां जाता है तो लोग उनको, वन विभाग कई तरीके के कानून लेकर आपके पीछे आ जाता है। उसका परिणाम ये है कि इतना सारा भीषण रूप से जंगल जलता है, कोई बचाने नहीं जाता है।
इससे पहले जो जंगल जलते थे क्योंकि वो हमारा खून पसीने का पाला हुआ जंगल था, इसलिए हमें उससे बुझाना पड़ता था। और जो हम गशारों के बारे में बात करते हैं, हम सिर्फ इसलिए बात नहीं करते हैं कि घास काटने वाली महिलाएं कमजोर है या उससे पिछड़े हैं, जो शहरों में चली गई, जो बाजारों में रह रही है, वो बहुत ज्यादा संपन्न है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, हम आप जैसे लोगों के बीच में। और जब मैं सम्मान की बात करता हूं, आप तमाम लोगों का, सिर्फ इन 2 महिलाओं का, 10 महिलाओं का, 33 महिलाओं का सम्मान की बात नहीं है दोस्तों। जब मैं सम्मान की बात करता हूं तो अपने खून के सम्मान की बात करता हूं। जब मैं सम्मान की बात करता हूं, यहाँ के अर्थतंत्र की बात करता, सम्मान की बात करता हूं। जब मैं सम्मान की बात करता हूं, मैं अपने उस चूल्हे की बात करता हूं जिसमें हम पले बड़े हैं, जिसके दम पर उत्तराखंड की संस्कृति है, जिसके दम पर यहाँ के नेता बड़े दम भरते हैं। यहाँ के नेता लोग बोलते हैं दोस्तों, हमें ऑक्सीजन टैक्स चाहिए, तमाम ग्रीन बोनस चाहिए। कभी इनसे पूछो कि ग्रीन बोनस का हकदार है कौन सच में? कभी इनसे पूछो कि ऑक्सीजन टैक्स का हकदार कौन है सच में? जो महिलाओं के दम पर ये राज्य चल रहा है, उनके बारे में आप बात नहीं करते हैं। आप गांव में शराब की दुकान खोल देंगे, आप गांव में रोड तो जरूर ले आएंगे, लेकिन स्कूल की स्थिति को नहीं सुधारेंगे। आप गांव में रोड तो जरूर ले आएंगे, लेकिन हॉस्पिटल में आपका डॉक्टर नहीं होगा, क्योंकि रोड जितनी हमारी जरूरत है उतनी आपकी जरूरत भी है। और आपकी जरूरत इसलिए है क्योंकि पेप्सी, कोका और कुरकुरे आप हमारे गांव तक पहुंचा सके, इसलिए आपको रोड की ज्यादा जरूरत है, हमारी इतनी जरूरत आपको नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर को कौन भेजेगा? बहरहाल एक कई सारे ज्वलंत सवाल है दोस्तों। अभी हमारे नेता आते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ जाते हैं। हमारे नेता आते हैं, बहुत कीमती कार में बहुत सारा आश्वासन देके चले जाते हैं। उसके बाद गांव जहां है हम ताली पीट के रह जाते हैं, और उसके बाद हम जहां हैं उसी हालात में कोई पूछने नहीं आता है। अगर जंगल बचता है तो पानी है, जंगल से भी 2 धार निकलती है। एक धाराएं है पानी की, एक धारा है हमारे भैंसों में, हमारे पशुओं में दूध की, जो हमको संपन्न बनाती है। जंगल आप पालते इसलिए जंगली जानवर उसमें रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं। जंगल है तो खेती है, खेती है तो पशु है, और पशु है तो घसियारी है, और घसियारी है तो ये एक पूरा सिस्टम है। इसलिए आप बहुत बड़ी वैज्ञानिक है, जितने घास काटने वाली महिलाएं हैं, आपको गर्व होना चाहिए। आप इस परिस्थिति की बहुत बड़ी विशेषज्ञ हैं, आप बहुत बेहतर पर्यावरणविद है। घास काटना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, कोई शर्म की बात नहीं, कोई झिझक की बात नहीं है। मैं नौजवान बहनों से कहना चाहता हूँ, उन लिखी पढ़ी बच्चों से कहना चाहता हूँ, उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जो स्कूलों में जा रही है, पढ़ रही है, ये बहुत गर्व की बात है दोस्तों। हम जानते हैं कि ये हमारे सम्मान का मामला है, हमारे जीवन का मामला है, हमारे अर्थतंत्र का मामला है, और इसलिए इसमें गर्व के साथ घास काटो। बीते साल मुझे अमेरिका से, अलग विदेशों से बहुत फोन आए, जो हमारे मित्र बाहर रह रहे हैं। क्योंकि ये ब्लॉग तो आप जानते हैं कि तमाम लोग विदेशों में हैं, सबका फोन आया कि साहब अब तो हम वापस आ रहे, तो घास काटने में 1 लाख मिल सकता है, ये तो बड़ी बात है। कई साथियों ने कहा यार ये तो बड़ी बात है कि कम से मेरी माँ का आपने सम्मान कर, आप लोगों ने सम्मान कर दिया। तो सवाल ये है कि हम किसी की माँ का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम अपनी खुद की माँ का भी सम्मान कर रहे हैं, अपनी खुद की बहन का भी सम्मान कर रहे हैं। हम उस पूरी परंपरा का सम्मान कर रहे हैं जिसमें हम पले बड़े हैं। हम पूरी इस धरती का सम्मान कर रहे हैं जो हमारे पूरी पीढ़ी को लेके जा रही है, जो आगे भी हमको लेके जाएगी। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड।